हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आप लोग भी अपनी दिवाली की सफाई में लग गए होंगे, नहीं लगे होंगे तो लग जाएंगे। मैं इस सैटरडे संडे को अपना प्लान बना रही हूँ सफाई करने के लिए। आज है फ्राइडे, तो मैं अभी ही बना लूँगी कौन सी सफाई पहले करनी है, किस कमरे की बाद में करनी है, और उसके लिए मुझे क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इस बार हमें मंदिर की पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग के लिए पेंट की ज़रूरत होगी, ब्रश की ज़रूरत होगी। उसी के आधार पे मैं यहाँ प्लान कर रही हूँ और अपने प्राथमिकता के आधार पे काम को लिखते चली जाऊँगी, और जैसे करना होगा मैं उसी हिसाब से कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना प्लान बना रही हूँ। ऑफिस से आने के बाद से मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे जो इधर उधर पड़े हुए थे, मैं उसे एक जगह पे लगा रही हूँ। इसके लिए मैं एक छोटी वाली नेल को वॉल में डाल रही हूँ, जिससे वॉल भी गंदा ना हो और फ़ोटोग्राफ्स भी एक जगह पे लग जाएँ। फ़ोटोग्राफ्स डालने के बाद से मैं यहाँ आ चुकी हूँ मंदिर पे, और मैं इस बार मंदिर का कलर चेंज करने वाली हूँ। लास्ट ईयर बेटी ने वाइट कलर कर दिया था, जबकि ये पहले से ब्राउन था। वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जा रहा है और इसमें दीपक का जो धुआं से कालापन आ जा रहा है, तो मैं इसे ब्राउन में बदल रही हूँ। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी कष्टकारक काम हो गया, क्योंकि ये कलर अच्छा से चढ़ नहीं रहा है। देखिए कैसा होता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, 2 या 3 कोट लगाना पड़ेगा, तभी कलर अच्छी तरीके से चढ़ पाएगा। अगर ये सही नहीं हुआ तो मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। देखिए कैसा होता है, कोशिश तो कर रही हूँ। सुंदर कहाँ लगा था, कैसे तो फटराई हो गई। हाँ तो दू कोट होई तो हो जाए, है ना। हाँ, दोहरा चढ़ा देते। वॉक से आने के बाद मैं तुरंत सफाई में लग गई, क्योंकि आज हॉलीडे नहीं है। तो मैं 10 बजे के अंदर जितना काम हो सकेगा उतना कर लूँगी। उसके बाद से मैं शाम को कुछ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना रूम चूज़ किया है सफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ उतना नहीं है करने को। हालांकि अभी तो हम लोग शिफ्ट ही हुए हैं, तो उतना झोल वोल नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो उसे मैं हटा करके सबसे पहले मैंने कर्टेन को निकाल दिया है, सारी खिड़कियों को खोल दिया है, ताकि कुछ फ्रेश एयर आए और क्रॉस वेंटिलेशन हो, और तब मैं सफाई करूं। कपड़ा धुलने का काम मैं संडे को करूँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ सारे कर्टन को लॉन्ड्री बैग में डाल दूँगी। डेली क्लीनिंग में आप कॉर्नर कॉर्नर का सामान निकाल के नहीं कर पाते हैं, जिस कारण चाहे जितना भी आप अच्छा से कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है। तो दिवाली में जब आप सफाई कर रहे हैं तब तो आपको डीपली करना होता है, तो इसी बहाने कॉर्नर का भी एक एक कोना साफ़ हो जाता है। मंथली क्लीनिंग या वीकली क्लीनिंग आप कितना भी डीपली करें, इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो मैं आज ये दराज वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करते करते मैं इसे ऑर्गेनाइज भी कर दूँगी, कि मैं दिवाली के दिन के लिए नहीं रखना चाहती। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मोबाइल का जो बॉक्स होता है ना, उसका यूज़ कर रही हूँ, और उसे मैं सेपरेट रख दूँगी, ताकि हर आइटम अलग अलग सेपरेट रहे। इसे ढूंढने में आसानी होती है, और साथ में सामान एक दूसरे से उलझते नहीं हैं। तो मैं वही बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, और साथ में ये जो चूड़ी का डब्बा होता है ना, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ इसे ऑर्गेनाइज़र के तौर पे।
बेड ऑर्गेनाइज और क्लीन करने के बाद से मैं आ चुकी हूँ ड्रेसिंग टेबल के पास। टी का एक बास्केट था, हम लोग जिसको डोलची पहले बोलते थे, तो मैं उसी में सारे जितने भी चूड़ी हैं, चूड़ी के डब्बे को पैक करके रख दे रही हूँ। एक जगह पे रहेगा तो मुझे खोजना आसान होता है। और ऐसे भी इसमें थोड़ा बहुत सिर्फ हेयर बैंड वगैरह करके बेटी रखी हुई थी, तो मैं उसमें चूड़ी करके रख दी। और बाकी सब मैं अब धीरे धीरे सफाई कर लूँगी। और इसे भी एक छोटे छोटे बॉक्स में मिठाई का जो डब्बा होता है, सोन पापड़ी का डब्बा होता है, वो सब का यूज़ करूँगी नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने सब सफाई किया था, फिर भी पता नहीं बंद के अंदर इतना डस्ट कहाँ से चला आता है। ऐसे तो ये कॉर्नर पे डस्ट नहीं है, उसका पेंट हटा हुआ है। अब देखिए पूरी तरीके से साफ़ हो गया है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये सिंघोड़ा है और ये शंकर पार्वती जी की जब शादी होती है मंदिर में शिवरात्रि के दिन, तो उस दिन ये चढ़ता है, तो उसमें लोग रखना अच्छा मानते हैं और मुझे भी मिला था। इसे मैं उच्च स्थान दे रही हूँ, इसलिए सबसे ऊपर ड्रेसिंग टेबल पे रख रही हूँ। अब मैं खिड़की दरवाजे का एक एक रॉड अच्छी तरीके से डस्टिंग कर दूँगी, उसके बाद से मैं पानी से सफाई करूँगी। पानी में थोड़ी सी एक ढक्कन डिसइंफेक्टेंट और साथ में थोड़ी सी डिटर्जेंट डाल करके मैं जितना भी सामान है, ग्रिल है, अलमारी है, सबकी मैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग करूँगी। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब आप सफाई करते हैं और जब वो घर नीट एंड क्लीन लगता है, तो खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा मेहनत सार्थक हुआ। मैंने सुबह ही मंदिर को सेकंड कोट लगाया है, ये अभी पूरी तरह गीला है, इसलिए भगवान को यहाँ सजा नहीं रही हूँ। और इधर मैं वॉश करने के लिए कपड़े और पर्दा वगैरह रख दी हूँ। मैं आज नहीं, कल करूँगी। और अभी मैं स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके मैं भी चली जाऊँगी ऑफिस के लिए। और शाम को आते हैं तो देखते हैं, एनर्जी के हिसाब से काम करेंगे। फ़िलहाल तो हमारे भगवान जी लोग शरणार्थी बने हुए एक थाल के अंदर में सारे भगवान पड़े हुए हैं। आज मैं सैंपल देने डॉक्टर लाल पैथ में भी गई थी। मुझे कुछ यूरिक एसिड का लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, इसके लिए मैं वहाँ सैंपल देने चली गई थी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिवाली की सफाई हमारे घर में शुरू हो गई है। सैटरडे संडे 2 दिन हमने रखा था दिवाली की सफाई करने के लिए, तो आज हमने शुरू कर दिया। प्लान कल ही कर लिए थे कि कैसे क्या करना है। तो एक रूम तो हमने कर लिया, अभी रात को ही मैं किचन कर लूँगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो सब सफाई कर लूँगी। और पैथोलॉजिस्ट के पास से वापस आते समय ही रास्ते से मैंने कुछ सब्ज़ी ले लिया था और थोड़ी सी मैं बिरयानी पैक करा ली थी। मुझे बनाने का बिल्कुल ही आज मूड नहीं है, तो अभी मेरे पास समय है, तो मैं आज समय का सदुपयोग करूँगी। चाय पी के फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद से मैं किचन में चली जाऊँगी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की सफाई करने के लिए। मंदिर अभी भी पूर्ण रूपेण सूखा नहीं है, तो इसे मैं कल यानी संडे को इसको अरेंज करूँगी। मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की सफाई अच्छे तरीके से करूँगी, डीपली करूँगी। एक एक नॉब्स वगैरह सब साफ़ करूँगी, चमका दूँगी। जो हालांकि कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं कि जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं तो साफ़ भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं। कॉफ़ी मेकर हुआ तो, या मेरे यहाँ
ये सैंडविच मेकर बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन गंदा बहुत ज़्यादा होता है, रखे रखे ही गंदा हो जाता है। तो मैं एक एक आइटम को अच्छे तरीके से डीपली और कोने कोने में उसका स्विच और बटन वगैरह सब सफाई अच्छे से करूँगी। ये कॉफ़ी मेकर भी मेरे लिए यूज़लेस चीज़ है, ना इसमें कभी यूज़ करती हूँ, सिर्फ इसी साफ़ सफाई करना एक काम हो जाता है। मसालादानी से मसाले को निकाल दी हूँ, अलग रख दी हूँ, उसे भी साफ़ करूँगी और साथ में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लास्टिक वाले हो या स्टील के हो, सबको मैं आज अच्छी तरीके से धुलूँगी भी। 7:30 बज चुके हैं, मेरे खाने का टाइम हो रहा है। क्लीनिंग का कार्यक्रम मैं यही समाप्त कर रही हूँ। सारे दिन काम करने के बाद से अब मैं थक गई हूँ, मैं सो जाऊँगी। खाना वाना खा ली हूँ। 7:30 और 8 के बीच में अक्सर हम लोग खाना खा लेते हैं, रात का खाना। 2 रूम की सफाई हमने कर दी, 2 रूम बाकी है, एक हॉल एक रूम उतना गंदा नहीं है कि कुछ ही दिन पहले तो हम लोग शिफ्ट हुए हैं। फिर भी दिवाली के नाम पे जब आपको करना होता है तो डीपली आप काम करते हैं। डीप क्लीनिंग करने के चक्कर में थोड़ा मेहनत बढ़ ही जाता है। और दिवाली की सफाई अकेले की नहीं है, मजबूरी है तो इंसान को करना पड़ता है। अब ऑफिस भी संभालना और सफाई करना, घर भी संभालना, थोड़ा दिक्कत तो होता है, तो मैनेज करना पड़ता है। कैसे मैनेज करना पड़ता है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद से ही ये सही से हो पाता है। तो अब कल संडे है, कल क्लीनिंग की काम मैं ख़त्म कर दूँगी और डेकोरेशन का जो भी काम होगा वो तो धनतेरस के दिन पहले तक चलेगा। कुछ लाइट्स वगैरह ख़रीद के लाएगा बाबू या हम जाके लाएंगे, तो उसके बाद से देखते हैं कि कैसे करते हैं। क्लीनिंग हम कर देंगे। इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग अपना यही समाप्त करती हूँ। अगर मेरा क्लीनिंग का स्टाइल तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चली सोने। गुड नाइट, टेक केयर।